एपिसोड 52। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड 52। किसकी हिम्मत है? अर्नब राठौर का भयानक गुर्राना ये देखकर तुरंत रुक गया कि ये कोई और नहीं, उसकी छोटी बहन मीरा थी। मीरा राठौर अपने भाई की खून जमा देने वाली गुस्से भरी निगाहें को देखकर हैरान हो गई। उसकी निगाहों में तूफान उमड़ रहा था और उनकी आंखें एक भयानक दृश्य थी। उनके अंदर एक जानलेवा धार थी जो यातना और दर्दनाक मौत का वादा करती थी। उन्होंने इस तरह उसे कभी नहीं देखा था। हालांकि वे अक्सर उसे और विवेक को डांटना पसंद करते थे, फिर भी वे हमेशा अपने दोनों भाई बहनों से बहुत प्यार करते थे। लेकिन फिर भी वे हमेशा सबसे अलग रहते थे। उन्हें किसी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव और पॉसेसिव देखना बहुत हैरत की बात थी। रिया खन्ना के चारों ओर सुरक्षित रूप से अपने हाथों को लपेटे हुए, उसके शरीर और चेहरे को अपने सीने में दबाए हुए और उसका चेहरा एक गहरे रंग में खिंचा हुआ था, वह दृश्य देखने के लिए बहुत डरावना था। ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी बाहों में उस महिला को किसी शिकारी से बचा रहा था। अर्नब भैया, मुझे जाने दो। उसने अपनी कसी हुई पकड़ को देखा। उसने उसकी कलाई पर निशान बनने लगे थे। अर्नब ने तुरंत मीरा का हाथ छोड़ दिया। सॉरी। उसने एक थका हुआ हाथ अपने बालों में फिराते हुए एक गहरी सांस ली। वह पहले ही उठ गया था जब मीरा राठौर ने कमरे में कदम रखा था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद रखी थी। वह नहीं जानता था कि कमरे में कौन आया था, लेकिन उसने उस स्थिति को महसूस किया। इसलिए उसकी पहली प्रतिक्रिया रिया खन्ना की रक्षा करने की थी। मीरा, तुम्हें ऐसे दूसरों के घर में छुपकर नहीं आना चाहिए। उसने बिस्तर पर एक आरामदायक पोजीशन में शिफ्ट करते हुए उसे डांटा। पूरी रात रिया खन्ना को अपनी बाहों में पकड़ने की वजह से उसके हाथ सुन्न हो गए थे और अब उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। इतना सब होने के बाद भी रिया खन्ना अभी भी बड़े आराम से आंखें बंद करके सो रही थी। उसके सोते हुए चेहरे को देखकर अर्नब राठौर का चेहरा नरम हो गया। वह उसकी नींद में खलल नहीं डालना चाहता था या उसके सोने की पोजीशन को अनकंफर्टेबल नहीं बनाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि उसे अपनी अशांत बहन से निपटने की ज़रूरत थी। ये श्योर करने के बाद कि रिया कंफर्टेबल है, वह हेडबोर्ड पर टेक लगाकर बैठ गया। एक हाथ अभी भी रिया के चारों ओर लपेटे हुए आराम से उसकी पीठ को थपथपाते हुए उसने कंबल को उसकी ठुड्डी तक खींच लिया। आज तीसरी बार मीरा का जबड़ा ज़मीन पर गिर गया था। उसका भाई, जो कभी भी लड़कियों की परवाह नहीं करता था, वह एक्चुअली किसी के साथ इतना अच्छा था। नहीं रुको, ये अच्छे से भी बहुत अच्छा था। अविश्वसनीय रूप से पैम्पर्ड और लाड प्यार कर रहा था। उसके अर्नब भैया कब से ऐसे हो गए थे? उसने नहीं सोचा था कि वे इस टाइप के आदमी थे जो अपने लवर को प्यार की न्यौछावर करते थे। उन्होंने कभी अपनी छोटी बहन यानी उसे भी इतने प्यार से ट्रीट नहीं किया था जैसे वे रिया को ट्रीट कर रहे थे। मीरा ने अपना मुंह बना लिया। ये बहुत अनफेयर है, उसने अपने मन ही मन सोचा। तुम क्या देख रही हो? उसने उसे घूरा, जब बहुत देर तक भी वे उन दोनों को ही घूर रही थी। मीरा राठौर ने अपने रवैये पर अपनी आंखें नीची कर ली। उसने अपने हाथ अपने हिप्स पर रखे और उसे देखा। मुझसे इस तरह बात मत करो, नहीं तो क्या? अर्नब राठौर ने अपनी आंखें घुमाई, ये देखकर कि वे कितनी बचकानी हरकतें कर रही थी। उसकी टांगों के पास लेटी रिया खन्ना ने एक छोटी सी आवाज़ निकाली और उसकी भौहें अनकंफर्टेबल होने की वजह से ऊपर को चढ़ गईं। अर्नब राठौर के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। अपनी आवाज़ कम रखो, वे अभी भी सो रही है, वह मीरा पर धीरे से चिल्लाया। उसकी कठोर आवाज़ उसकी हरकतों से मेल नहीं खाती थी। वह अभी भी प्यार से रिया खन्ना की पीठ पर अपना हाथ थपथपा रहा था, इस उम्मीद में कि उसे वापस सोने के लिए आराम मिल जाए। मीरा राठौर वहाँ अपना मुंह खोलो और बंद करते हुए एक मछली की तरह खड़ी रही। उसे उसके व्यवहार पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या वह इतना लाड प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड था? क्या बकवास है। यहाँ सुनो। तुमने अपनी आवाज़ फिर से ऊंची की और मैं तुम्हें वापस से मेन हवेली भेज दूंगा, अर्नब राठौर ने थोड़े गुस्से से कहा। मीरा राठौर के पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। उसने अपने भाई को घूरा, लेकिन धीरे से कहा,
अगर आपने मुझे तंग किया तो मैं रिया से आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। मीरा राठौर ने बच्चों की तरह अपनी बाहें क्रॉस करते हुए कहा। वो एक बच्ची की तरह बात कर रही थी जिससे अपनी माँ से शिकायत करनी थी, और यहाँ पर उसकी माँ कोई और नहीं रिया थी जो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करती थी। अर्नब राठौर ने अपनी छोटी बहन की इन हरकतों पर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, शायद मैं दे रही हूँ, उसने कहा और अपना फ़ोन निकालकर वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अर्नब राठौर तुरंत समझ गया वे क्या करने की कोशिश कर रहे थे। मीरा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। उसकी आंखें कोल्ड हो गईं, जिसे देखकर मीरा राठौर को अपने शरीर में एक कपकपी महसूस हुई। ये ऐसा था जैसे उसने अंटार्कटिका के लिए खिड़की खोली, क्योंकि उसके आसपास का तापमान शून्य से भी नीचे गिर गया था। इस सच के बावजूद अभी के हीटर अभी भी चालू थे। उसे उसके बात करने का तरीका पसंद नहीं आया और मीरा राठौर ने अपने फ़ोन पर अभी भी कुछ बटन दबाए। अर्नब राठौर ने उसे देखा। उसे पता नहीं था कि वे क्या करने जा रही है। बिना किसी चेतावनी के एक तेज धमाकेदार आवाज़ सुनाई दी। तुरंत रिया खन्ना को नींद से झंझोर कर रख दिया। रिया खन्ना ने कुछ ही सेकंड में अपने बेड के पास वाली दरवाजे से एक पिस्टल निकाली। उसे इस तरह से पिस्टल निकालता देखकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान हो गया। एक शख्स जो अभी 1 मिनट पहले सो रहा था, उसकी आंखों में अचानक से चमक और मारने के तैयार इरादे मीरा राठौर के लिए वास्तविकता का एक तमाचा थे और अर्नब राठौर के लिए खतरनाक दृश्य। दोनों राठौर भाई बहन उसके हाथ में हथियार देखकर हैरान थे। रिया खन्ना ने अपनी पलकें झपकाईं जब उसने देखा कि उसके आसपास कोई खतरा नहीं है। मीरा राठौर का फोन सदमे में उसके हाथ से फिसलकर फर्श पर गिर गया। ओह, गुड मॉर्निंग। रिया खन्ना ने झुकते हुए बंदूक को नीचे रखकर बिस्तर से उठकर मीरा का फ़ोन बंद कर दिया। उसके बजते हुए लगातार शोर से उसके सर में दर्द होने लगा था। रिया, तुम्हारे पास गन क्यों है? मीरा राठौर ने सावधानीपूर्वक उस हथियार को देखा। रिया खन्ना ने मुस्कान के साथ इस बात को ख़त्म करने की कोशिश की। ये असली नहीं है, ये बस एक नकली है जो असली की तरह दिखता है। उसने ट्रिगर पर अपना हाथ दबाया, लेकिन बंदूक से गोली की बजाय सिर्फ एक आवाज़ निकली। देखो, ये नुकसानदायक नहीं है। स्पष्ट रूप से उसने मीरा राठौर से झूठ बोला। इस बंदूक का यूज़ करने के लिए उसे ट्रिगर गार्ड को अनलॉक करना होगा। सौभाग्य से मीरा राठौर को बंदूक के बारे में बहुत कुछ पता नहीं था, इसलिए वह आसानी से उस झूठ का शिकार हो गई। सच में? क्या मैं इसे देख सकती हूँ? मीरा राठौर ने उत्सुकता से पूछा और वह बंदूक उठाने के लिए पहुँच गई। रिया खन्ना ने एक टीजिंग स्माइल के साथ अपना सिर हिलाया। तुम्हारे लिए हर एक चीज़ हथियार बन जाती है मीरा। याद है पिछली बार तुमने टूथब्रश को हथियार के रूप में कब इस्तेमाल किया था? वह हंसी और कुशलता से मीरा के दिमाग को किसी और चीज़ की तरफ निर्देशित कर रही थी। ऐसा एक बार हुआ था बस। मीरा राठौर पूरी तरह से शर्मिंदा होकर चिल्लाई। एक एक करके बहुत बार हुआ था। रिया खन्ना ने अपने बिस्तर की ओर वापस जाते हुए बंदूक को अंदर रखने के लिए बेड के पास की दरवाज़ को खोलते हुए अपनी आंखें घुमाईं। मगर वास्तव में एक बार नहीं, ये 2 बार हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बार उस पर टूथब्रश के साथ, दूसरी बार गाजर के साथ था। मैं उस समय को कभी नहीं भूल सकती जब एक आदमी को गाजर से पीटने में तुम सफल रही थी, रिया ने कहा। उस बात पर अचानक से हंसी जब उसे याद आया कैसे मीरा ने एक आदमी को गाजर से पीटा था। उसे नहीं पता ये उसकी रगों में दौड़ रहे क्रूर अंडरवर्ल्ड के खून की वजह से था, लेकिन उसकी मीरा वास्तव में बेतरतीब चीज़ों से लोगों को चोट पहुंचाने में माहिर थी। यहाँ तक मुझे याद है, वह गाजर बहुत ज़्यादा सख्त थी, मीरा राठौर चिल्लाई, क्योंकि उसे अपने बचाव करने का कोई और अच्छा तरीका नहीं मिल रहा था। हाँ, सही कहा। रिया खन्ना हंस पड़ी और उसने मीरा के सर को थपथपाया। जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, तब रिया ने महसूस किया कि कोई उसे बहुत देर से घूर रहा था। वास्तव में वह जानती थी कि वह कौन था। रिया बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि वह मीरा राठौर को तो बेवकूफ़ बना सकती थी, मगर वह जानती थी
कि अर्नब राठौर को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं था, जो बचपन से बंदूकों में खेला हो और जिसे बंदूकों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, कल मिलते हैं, टेक केयर।